हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल मैंने 10th की मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाया था, जिसमें आज वो बच्चे जो हैं 10th वाले बच्चे यार रिवीजन और नोट्स बना रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं 12th की मैथ्स और फिज़िक्स लेके आया हूँ। तो चलिए मैं फिज़िक्स के बारे में सबसे पहले फिज़िक्स में अध्याय 1 वैद्युत तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम आज जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है और आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश की मात्रा क्या है या कौन सी राशि है, ठीक, आवेश होते कितने प्रकार के। आज हम सब लोग आवेश के बारे में और प्लस वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे और आगे भी जानेंगे। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक डिफिनीशन वैद्युत आवेश की बोर्ड पर लिखी है। तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल डिफिनीशन है जो एग्ज़ाम में अगर आ भी सकता है, तो बहुत सिंपल डिफिनीशन आने के चांस भी है। वैद्युत आवेश इसमें बताया गया, कह रहा है कि सबसे पहले ध्यान सुनना है कि एक वैज्ञानिक थे थेल्स। कौन थे? थेल्स ने क्या देखा, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, कहा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि क्या बताया, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। ज़रूरी नहीं कांच को रेशम के कपड़े से ही हम रगड़ें। हम लोग, आप लोग भी अपने घर पर ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि जब हम लोग सूखे बाल में कंघी को घुमाते हैं तो उसमें भी वही गुण आ जाते हैं जो गुण कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। तो वो गुण जो है आगे समझेंगे और ध्यान से। तो कांच की छड़ को रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों, कागज के टुकड़ों इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। तो ये जब हम रगड़ते हैं कांच को, किससे? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो ये छोटे छोटे कण जैसे कागज हैं और बहुत अन्य से एलिमेंट्स हैं, जो कण हैं जो छोटे छोटे हैं, जो इसको चिपकाना शुरू कर देता है। ये चिपकाना प्रारंभ कर देता है। तो घर्षण प्रक्रिया, जो घर्षण प्रक्रिया रगड़ने के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में, जैसे पहले था जैसे कि कांच और रेशम था पहले, जब इसको हम रगड़ा तब उनके गुण बदल गए। क्या गुण बदल गए? सामान्य की तुलना में, जैसे पहले थे उसको छोड़ के अब कैसे हो गए वो लोग, सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब हम इसको रगड़ते हैं, इन्होंने कहा, थेल्स ने बताया, जब इसको रगड़ा तो इसमें अलग व्यवहार प्रदर्शित हुआ और पदार्थ के इस विशेष गुण को, जो गुण प्रदर्शित हुआ, इस विशेष गुण को क्या नाम दिया गया? वैद्युत आवेश कहा गया। तो क्या नाम दिया गया? वैद्युत आवेश नाम दिया गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे बताया कि थेल्स ने बताया कि जब कांच के टुकड़ों और रेशम के धागे आपस में रगड़ते हैं, ठीक, और भी बहुत एक्सपेरिमेंट है, जैसे बिल्ली के खाल से मतलब बालों से रगड़ना, या फिर अपने ही सूखे बाल से कंघी को घुमाना, तो उसमें भी यही गुण आ जाता है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे नोट में एक बात लिखी, कह रहा है कि पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात, जो पदार्थ है, जैसे कि कपड़े को रगड़ा हमने, ये पदार्थ है, तो पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। अब इसको जब रगड़ दिया तो रगड़ने के बाद तो इनके अंदर क्या आ गया? एक आवेश का गुण आ गया। क्या आ गया? एक आवेश का गुण आ गया, जिसे हम लोग क्या कहा, जिसे उन पदार्थों का क्या नाम दिया गया? आवेशित पदार्थ नाम दिया गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी, आवेशित पदार्थ कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसे किसने बताया? तो इसे किसने बताया? थेल्स ने बताया था। तो आप लोगों को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। कह रहा है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। क्या बताया? कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ रगड़न के बाद छोटे छोटे कणों, और छोटे छोटे जैसे कागज है और बहुत से छोटे कण हैं, इनको अपनी ओर क्या करने लगता है? ये आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है? चिपकाने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है, चिपका लेता है। और इस घर्षण प्रक्रिया के बाद पदार्थ जो थे, ये जो पदार्थ कांच और जो ये कपड़ा था, इनके सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार करने लगते हैं। अलग व्यवहार क्या? अपने अलग व्यवहार समझ रहे होंगे कि ये किसी छोटे छोटे कण को चिपकाने लगते हैं। तो ये अलग व्यवहार करने लगे। कब चिपकाने लगे? जब इनको हम लोग आपस में रगड़ा।
व्यवहार पर अधिक करता है और पदार्थ के इस विशेष जो उसमें चिपकाने की जो क्वालिटी आई उनके अंदर जो गुण आ गया तो इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब ये पदार्थों के अंदर एक विद्युत आवेश का गुण आ गया तो इन पदार्थों का एक नाम भी दिया गया, जैसे कि बताया गया यहाँ पर नीचे नोट्स में मैंने लिखा है, मैंने पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात, अब इनको जब हमने आपस में रगड़ा था तो इनके अंदर आवेश आ गया था, तो आवेश मतलब विद्युत आवेश आ गया था, तो जब विद्युत आवेश आने के बाद इनका नाम क्या कहा गया, आवेशित पदार्थ। इन पदार्थों को क्या कहा गया, आवेशित पदार्थ कहा गया या कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। अब समझेंगे कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसकी विमा क्या है, इसके मात्रक क्या हैं, इसके फार्मूले क्या, आज ये सब समझेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आवेश के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट आवेश। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, जिससे कि वो लोग भी मेरे वीडियोस को देखें, क्लासेस को देखें और नोट्स बना सकें और बच्चों अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचा सकें, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो अब आगे समझेंगे हम लोग आवेश। आवेश जैसा कि आप लोग समझ चुके हों कि वैद्युत आवेश, आवेश क्या होता है, ध्यान समझेंगे। अभी पीछे मैंने आवेश के बारे में बताया, तो ध्यान समझेंगे आवेश की मेन डिफिनीशन होती क्या, आवेश क्या है, क्या ये चार्जेस होते क्या हैं। तो ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, ये तुम्हें पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है आवेश के बारे में। आवेश पदार्थ का वह गुण है। आवेश अभी मैंने पीछे बताया था कि जैसे कि रेशम और कांच के टुकड़े को जब रगड़ा तो उसमें वैद्युत आवेश उत्पन्न हुआ, तो उस पदार्थों के अंदर वैद्युत आवेश के गुण आ गया। तो किसके अंदर आया, उस वस्तु के अंदर आया। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है या वह कारण है। आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण या वह कारण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रकर्षित करने लगता है। इस गुण को, इस कारण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं या कहा जाता है। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, और साथ में भी लिख सकते हो या पहले देख लेना, बाद में लिख सकते हो। आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह कारण या गुण भी लिख सकते हो, वह कारण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगता है। ध्यान समझना, कह रहा कि आवेश किसी वस्तु का वह कारण है या वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और या प्रतिकर्षित करने लगता है। वस्तु के इस गुण को या इस कारण को, वस्तु यहाँ पर लिख सकते हैं, वस्तु यहाँ पर पदार्थ लिख सकते हैं। पदार्थ के इस कारण को ही आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं,
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार मैं फिर इस डिफिनीशन को पर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। कह रहा है कि आवेश किसी वस्तु का वह कारण है, आवेश किसी वस्तु का वह कारण है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कैसे आया था कारण रगड़ने पर। आवेश किसी वस्तु का वह कारण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर, क्या यहाँ पे लिखेंगे, अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगता है। तो पदार्थ के इस कारण को ही, जिसके कारण वो अपनी ओर आकर्षित किसी वस्तु को, अभी पीछे बताया था मैंने कि जब रेशम और कांच के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे कण, तो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, नहीं कर रहा है, आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, पदार्थ के इस कारण को ही आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। आवेश होते कितने प्रकार के हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा। आवेश जो होते हैं, आवेशों के यहाँ पे प्रकार अब लोग जानेंगे। आवेशों के आवेश के प्रकार जानेंगे। अब आवेश के प्रकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, तो यहाँ पर लिख देंगे, मैं लिख रहा हूँ आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनात्मक आवेश, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। नंबर दो, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनात्मक आवेश। नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। क्या होते हैं, नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। तो अब इसके बारे में जानेंगे, धनात्मक आवेश क्या करता है, ऋणात्मक आवेश क्या करता है, तो समझेंगे ध्यान से। तो आगे देखिए, आवेशों के प्रकार में बहुत ध्यान से समझते रहना आप लोग। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आवेश के बारे में मैंने बता भी दिया है। अब आवेश के प्रकार में हमारे ध्यान से देखना है। अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु में समान आवेश हैं, मैंने ध्यान समझना, यदि, यहाँ पर मैं नोट में ये बात लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, यदि किसी वस्तु में समान आवेश उपस्थित है तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर प्रतिकर्षित, तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर प्रतिकर्षित
प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको मैं नोट 1 कहता हूँ। दूसरा नोट 2, दूसरा देखो क्या है, नोट 2। यदि किसी वस्तु में समान आवेश ना हो तब, यदि किसी वस्तु में समान आवेश उपस्थित ना हो तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ध्यान से फिर समझना है। मैंने आवेश के बारे में बताया, फिर आवेश के प्रकार के बारे में बताया, फिर आवेश समान है तो क्या करते हैं, आवेश असमान है तो क्या करते हैं। तो समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ आवेश के बारे में। मैंने बताया कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण या वह कारण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण या वह कारण है जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो आकर्षित कब करेगा आवेश और प्रतिकर्षित कब करेगा आवेश। तो मैंने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक यहाँ पर बता रहा है कि यदि किसी वस्तु में समान आवेश उपस्थित हैं तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक ये वस्तु, ये इसके पास भी प्लस है, एक ये वस्तु इसके पास भी प्लस है। तो ये समानता है, इसमें देखो दोनों में क्या है, समानता तो है। तो ये आकर्षित नहीं करेगा। क्या करेगा, ये एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, ये भागेगा। ये क्या करेंगे, ये भागेंगे इधर उधर। क्या करेंगे, एक तरफ दोनों आपस में आकर्षित नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही अगर ये माइनस माइनस है तब भी यही होगा। माइनस माइनस भी समान है, नहीं है। देखो यहाँ बता रहा है कि समान आवेश उपस्थित है तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर प्रतिकर्षित कर देगा। क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। यदि एक प्लस है और एक अगर माइनस है तो ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया यदि किसी वस्तु में समान आवेश उपस्थित ना हो तो वह किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, आवेश के बारे और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साफ करते हैं इसको। स्टार्ट करो। अब समझेंगे आवेश कौन सी राशि है। तो यहाँ पर समझेंगे आवेश एक अदिश राशि। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि इसके बाद परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि में जैसा कि आप लोगों को मालूम है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता और दिशा की नहीं होती है। तो आवेश, तो राशि के बारे में जानेंगे, कौन सी राशि है ये। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी है राशि, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के मात्रक 2 हैं। तो मैं पहले आवेश का सूत्र बताता हूँ आप लोगों को। आवेश के सूत्र भी शायद 2 ही हैं, 2 ही सूत्र होते हैं। पहला फार्मूला आप लोग यहाँ से सीख सकते हो, धारा से, Q/T से।
तो यहाँ से अगर हम Q का मान ज्ञात करें तो I इंटू क्या आ जाएगा T। तो यहाँ पर भी Q क्या है, एक आवेश है, तो इसका मात्रक यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके धारा और समय के रूप में मात्रक क्या होगा। अब धारा का मात्रक तो आप लोग जानते हैं कि इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है इसका मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। एक तो ये मात्रक है, एक इसका एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक इसका जो है क्या है, वो कूलाम होता है। क्या होता है, वो कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, एसआई मात्रक आप लोगों को पता भी होगा। अब आवेश की विमा क्या होती जानेंगे, आवेश की विमा क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक इसका फार्मूला और होता है Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है NE, जहाँ Q बराबर किसी वस्तु पर आवेश n बराबर, जहाँ n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसको भी ध्यान देना क्योंकि न्यूमेरिकल में इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इसका भी यूज बहुत होता है। तो आप लोग एक बार फिर रिपीट में करता हूँ, ध्यान से देखना। राशि, तो ध्यान से देखना, रिपीट करता हूँ। राशि, आवेश एक अदिश राशि है। सूत्र मैंने कहा इसको धारा से निकाल सकते हैं, I बराबर Q अपान T। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। तो मैंने कहा इसके दो फार्मूले होते हैं, दो फार्मूले दो ही मात्रक। तो एक मात्रक कौन तुम्हारा है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एक मात्रक तुम्हारा एसआई मात्रक है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, या करके कूलाम भी लिख सकते हो इसको, ठीक, क्योंकि कूलाम एसआई मात्रक है। और नेक्स्ट फार्मूला तुम्हारा Q बराबर NE। इन दोनों में से फार्मूला बनाता है एग्जामिनर, एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान से देखना। जहाँ Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, किसी वस्तु इलेक्ट्रॉनों की आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 इंटू कितना होता है जानते हो आप लोग, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1.6, मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब हम आवेश की विमा समझेंगे, तो विमा आप लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। तो आगे चलते हैं, देखेंगे विमा क्या होती है इसकी। आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग मेरे क्लास को देखें और नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी अच्छी कर लें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक मेरे लिंक को शेयर करके और उनको भी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लास लेते रहें। तो अब सीखते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती सीखेंगे आज हम। तो बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं इतना। तो जैसे फार्मूला भी मैंने बताया था कि Q बराबर क्या फार्मूला होता है इसका, I इंटू T, ये फार्मूला है। तो हमें निकालना है यहाँ पर आवेश Q का ही, क्योंकि विमा निकालनी है हमें, डायमेंशन निकालनी। तो ध्यान से देखना, I की विमा A होती है, आप लोगों को मालूम है, और समय की विमा क्या होती है, T होती है।
तो ये ही क्या है, ये क्या है, यही आवेश की विमा है। ये क्या है, आवेश की विमा है। चलिए आज मैं आप लोगों को यहीं तक रखता हूं, जिससे कि आप लोग तैयारी अच्छी कर लें और नोट्स बना के रिवीजन भी करते रहें। कल आप लोगों को गैप भी मिलेगा, जिससे कि तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आप लोगों की नोट्स ज़रूर बनाना। बेसिक से विद कॉन्सेप्ट चल रही क्लासेस ये चल रही हैं, और मैं लिंक को, वीडियोज़ लिंक दोनों में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि वो लोग मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समझ सकें। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये वीडियोज़ जो हैं 4 PM to 5 PM पर वीडियो पर अपलोड होती हैं। और आप लोगों को मालूम है मेरे चैनल का नाम वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस, और ये वीडियोस को पा सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरे क्लासेस के जो वीडियोस हैं 4 PM to 5 PM पर रेगुलर मिलती रहें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।